प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा का अर्थ देखना है। गाथा नंबर 56 है। निशांति आप बोलिएगा पीछे। मा चिट्टः मा जंपः मा चिट्ठः मा जंपः मा चिन्तः किं बीजेन होइथिरो मा चिन्तः किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो अप्पा अप्पमिरहो इणमेव परं हवेच्छाणम् इणमेव परं हवेझाणम् मा चिट्ठः मा जंपः मा चिन्तः किं बीजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इणमेव परं हवेच्छाणम् मा चिट्ठः मा जंपः मा चिन्तः किं बीजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इणमेव परं हवेझाणम्। मा चिट्ठः चिट्ठः चेष्टा, मा यानी नहीं मत करो। माँ जब अपन कालों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो पहले दूसरे तीसरे काल में क्या दंड होते हैं। पहले काल में क्या होता है, हा। किसी ने कोई काम गलत किया तो हा कह देते हैं। फिर दूसरे काल में और थोड़ा कुछ गलत किया तो इतना कहेंगे हा के साथ में माँ यानी मत करो। पहले तो किसी ने इतना कह दिया, हो तुमने क्या किया, इसी में वो दंड हो गया उसका। फिर उससे बढ़ के कुछ बड़ा दंड है तो क्या कि कोई ये कह दे मत करो, तो माँ का अर्थ है मत करो। क्या मत करें, चिट्ठः यानी चेष्टा, चेष्टा मत करो। चेष्टा मत करो यानी शरीर की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी शरीर के जो भी क्रियाकलाप हैं उसको यहाँ चेष्टा शब्द से कहा है। यानी काय की कोई भी क्रियाएं, चेष्टाएं मत करो। फिर माँ जंपः, जंपः यानी मुंह से बोलना, उच्चारण करना। तो कुछ भी बोलो भी मत। जल्प बोलते हैं, अंतर्जल्प बहिर्जल्प, बोलने को जल्प शब्द, जंपः जपना। तो कुछ भी जपो भी मत, यानी मुंह से भी कुछ भी मत बोलो। और माँ चिंतः, चिंतन भी मत करो।
चिंतन मतलब मन के विकल्प भी मत करो, शरीर की चेष्टा मत करो, वचनों के कोई शब्द, वचनों की क्रियाएं, कुछ चेष्टाएं मत करो, और मन के विकल्प भी, चिंतन रूप जो विकल्प हैं वो भी मत करो। किम भी यानी किम अपि, यानी कुछ भी। किम भी मा चिट्ठः, किम भी मा जंपः, किम भी मा चिंतः। कुछ भी मत चेष्टा करो, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी चिंतन मत करो। जेण होई थिरो, जेण यानी जिससे, होई यानी होता है, थिरो यानी स्थिर। अप्पा अपम्मी, अप्पा यानी आत्मा, अपम यानी आत्मा में, जिससे कि आत्मा आत्मा में स्थिर होकर, रहो यानी उसी में लीन हो जाता है, यानी आत्मा आत्मा में ही लीन होकर स्थिर हो जाता है, या आत्मा आत्मा में स्थित होकर लीन हो जाता है। आत्मा आत्मा में लीन होकर, लीन रूप से लीन होकर स्थिर हो जाता है। इणमेव, इदम एव यानी ये ही, परम यानी उत्कृष्ट, झाणम यानी ध्यान, हवे यानी है या होता है। यानी कुछ भी बोलो मत, कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी शरीर से चेष्टा मत करो, और जब ऐसा होने पर आत्मा आत्मा में ही लीन होकर स्थिर हो जाए, उसी का नाम वही उत्कृष्टतम ध्यान है। हवे परम हवे झाणम, परम यानी उत्कृष्ट ध्यान वही है। ध्यान का स्वरूप चल रहा है। ध्यान के लिए पहले कहा था पणति 1656, पहले इनका विचार करो, फिर पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया, फिर पिछली गाथा में ध्यान, ध्येय और ध्याता का लक्षण बताया था कि ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, ध्याता क्या है, 55 नंबर की गाथा में। अब इस 56 नंबर की गाथा में उत्कृष्ट ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। उत्कृष्ट ध्यान कौन सा है? शरीर से कुछ भी, किसी भी प्रकार का शारीरिक, कि हम सीधे बैठे कि टेढ़े बैठे, कि हाथ पे हाथ रखें कि खड़े हों, कुछ भी शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करो, यानी शरीर की तरफ से उपयोग हट जाए, शब्दों की तरफ से उपयोग हट जाए, और मन के विकल्पों से भी उपयोग हट जाए, और आत्मा आत्मा में ही स्थिर हो जाए, लीन हो जाए, वही उत्कृष्ट ध्यान है। इसका पद्यानुवाद दादा ने लिखा, अपनी इस बुक में तो नहीं है, दूसरी बुक में है। बोलो नहीं, सोचो नहीं, और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्ट धम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। यानी उत्कृष्ट ध्यान का ये द्रव्य संग्रह की बहुत फेमस गाथा है। द्रव्य संग्रह जिसके लिए पहचाना जाता है, एक ही 56 नंबर की गाथा, एक 44 नंबर की गाथा, एक 13 नंबर की गाथा, एक 6 नंबर की गाथा, ये कुछ गाथाएं हैं जिसके लिए ये द्रव्य संग्रह की विशिष्ट पहचान है। तो ये ध्यान का स्वरूप यहाँ टीका में बहुत अच्छा खुलासा इसमें किया गया है। अपन टीका पढ़ेंगे जब उसको देखेंगे ही विशेष रूप से। अभी तो अपन सामान्य अर्थ देख रहे हैं। भारती आंटी आप बोलिएगा पीछे। मा चिट्ठः मा जंपः, मा चिंतः किं विजेण होई थिरो, अप्पाप्पम्मिरो इनमेव परं हवेक्षाणम्। मा चिट्ठः मा जंपः, मा चिंतः किं विजेन होइथिरो, अप्पा अपम्मिरो इणमेव परं हवेक्षाणम्। चलिए अब अपनी चर्चा, किसी को गाथाएं सुनानी है क्या? याद किए किसी ने? जो लोग सुनाते रहते हैं वो तो सुनाते ही हैं। चलिए अभी पढ़ लेते हैं। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय, चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। संवर का प्रकरण चल रहा है, यानी द्रव्य संग्रह में, नाम है द्रव्य संग्रह, द्रव्यों का स्वरूप बताया है,
और द्रव्यों का स्वरूप तो शब्द एक द्रव्य दिया है, लेकिन द्रव्य की बात जब भी करेंगे तब उसके साथ में तत्वों की बात भी आती है। तो पहला अधिकार था, उसका नाम था षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। वहाँ 6 द्रव्यों की 5 अस्तिकायों की वहाँ चर्चा की। अभी दूसरा अधिकार है, इसमें सप्त तत्व 9 पदार्थ वर्णन है। तो यद्यपि अपन ने वर्णन तो पूरा 9 पदार्थों तक का कर लिया, पूरी 38 गाथाओं तक अपन ने पढ़ लिया है। 35वीं गाथा ये छोड़ रखी थी अपन ने, क्योंकि इसकी टीका काफी बड़ी है। तो इस 35वीं गाथा की टीका अपन देख रहे हैं। इसमें संवर के भेद या भाव संवर के भेद या संवर के कारण, द्रव्य संवर के कारण, उनकी चर्चा यहाँ विस्तार से की गई है। कौन कौन से हैं संवर के कारण? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र। इनमें से व्रतों की चर्चा अपनी हो गई। व्रत कितने होते हैं? 5 व्रत, गुप्ती 3 गुप्ती, फिर समिति 5 समितियां, धर्म 10 धर्मों की चर्चा हुई, और 12 अनुप्रेक्षा है। उसके बाद में अनुप्रेक्षाओं का नंबर है, तो 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी हुई थी, और उसके बाद में अपन ने धर्म अनुप्रेक्षा, जो अंतिम भावना है, धर्म भावना, उसकी चर्चा यहाँ अपन ने प्रारंभ कर दी थी। पेज नंबर 164 पे लास्ट की 2 लाइनें। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं वह इस प्रकार है: संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। ये नहीं कहा कि जो देवेंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती के सुखों में धरता है वो धर्म है। देवेंद्र चक्रवर्ती नागेंद्र इनसे पूज्य, ऐसा जो उत्कृष्ट अव्याबाद अनंत सुखादि गुण लक्षण वाला जो है, ऐसा मोक्ष पद, उस मोक्ष पद में पहुंचाता है। यानी धर्म का फल क्या है? धर्म का फल, धर्म से क्या मिलता है? धर्म का फल तो जो उत्कृष्ट सुख है, सर्वोत्कृष्ट सुख है, सच्चा सुख है, या कहें मोक्ष, वो धर्म का फल है। ये स्वर्ग है, वो धर्म का फल नहीं है। स्वर्ग किसका फल है? स्वर्ग किसका फल है? धर्म का फल है या डैश 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 का फल है? बोलिए सुनीता भाभी। पुण्य का। पुण्य का। बढ़िया। पुण्य को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कुछ अपन? शुभ भाव। शुभ भाव, ठीक है। अभी यहाँ मैंने शब्द दिया है धर्म का फल है, या फिर धर्म का अपोजिट क्या कहेंगे उस पुण्य को? बोलिए रेणु जी। अनम्यूट करिए। क्या बोले? क्वेश्चन वापस बोलिए। जवाब उनका सही है कि जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है, स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, वो धर्म का फल नहीं है, पुण्य का फल है। उस पुण्य के लिए दूसरा शब्द रखना है। बोलिए प्रमिला जी। बंध का कारण है, संसार का कारण और विकारी भाव। बस वो उसकी जगह शब्द रिप्लेस करना है, केवल एक शब्द रिप्लेस करना है। बोलिए निशान जी। शुभ भाव। शुभ भाव तो आ गया जवाब। चलिए लास्ट मीता भाभी से पूछ लेते हैं। पुण्याश्रव। वो जवाब सही है आप लोगों के, जवाब में गड़बड़ नहीं है, लेकिन अधर्म का। अधर्म का फल है। बढ़िया। वो धर्म का फल नहीं है। पुण्य क्या है? पुण्य धर्म है कि अधर्म है? हमको अधर्म कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन जो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है वो धर्म का फल नहीं है। शुभ भाव धर्म है कि अधर्म है? धर्म के सामने उसको अधर्म कहेंगे। अधर्म का अर्थ अकेला पाप नहीं होता। अधर्म में पुण्य और पाप दोनों अधर्म है, दोनों अधर्म है ना। तो वो पुण्य का फल है, शुभ भाव का फल है, पुण्याश्रव, जो भी सब आपने कहे बात वो सही है, लेकिन वो सब है किस खाते में? जैसे हम 3 तरह के भाव कहते हैं, 2 तरह के भाव कहते हैं, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों अशुद्ध के खाते में ही जाते हैं ना। ऐसे ही ये पुण्य और पाप दोनों अधर्म है। तो ये शुभ जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है वो धर्म का फल नहीं है, वो तो पुण्य का फल है, मतलब अधर्म का फल है। तो धर्म का फल तो मोक्ष की प्राप्ति ही है।
लेकिन फिर कभी तो ऐसे कहते हैं, ऐसा तो अपन ने सुना है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तो धर्म से संसार का सुख भी मिलता है, यानी स्वर्ग आदि के वैभव भी मिलते हैं, और धर्म से मोक्ष भी मिलता है। तो वो मोक्षण प्रकाशक में अभी वो लाइन चल रही है, एक ही साधन से दोनों कार्य साधे, ऐसा तो संभव है नहीं कि जिस जिस कार्य से, जिस कारण से यानी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, उसी कारण से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या जिस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है उसी कारण से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मान लो जो मिठाई तेल से बन रही है, तेल से बन रही है, और फिर लड्डू बनाने के लिए हम तेल में आटा सेकें, तो जब तेल से ही बन रही है तो घी में क्यों सेकेगा कोई आदमी? तो घी का को लगाएगा। जब तेल से ही काम हो रहा है, तो जब शुभ भाव से ही काम हो रहा है, तो शुद्ध भाव को कौन प्राप्त करेगा? तो शुभ भाव से जिसकी प्राप्ति हो रही है, वही शुद्ध भाव से भी उसी की प्राप्ति हो, या जिस चीज की शुद्ध भाव से जिस चीज की प्राप्ति हो रही है, शुद्ध भाव से उससे अपोजिट चीज की भी प्राप्ति हो, वो तो बात संभव नहीं है। इसलिए ये धर्म का सच्चे धर्म का फल क्या है? जो सच्चा धर्म है, सच्चे धर्म का सच्चा यानी पहचान ही यही है। यदि उससे निराकुल अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वो धर्म है। और यदि वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो धर्म के नाम पे धर्म का भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है। लेकिन फिर वो जो धर्म करत संसार सुख कहा, वो क्या मतलब है? कि वो जो व्यवहार से दुनिया में, व्यवहार से जिसे धर्म कहा जाता है, तो उस व्यवहार से ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख सच्चा सुख नहीं है, उसको व्यवहार से ही सुख कहा जाता है। स्वर्ग का सुख वो सच्चा सुख है क्या? वास्तविक सुख है क्या? इस स्वर्ग के सुख को व्यवहार से सुख कहा जा रहा है, वो निश्चय से सुख नहीं है। तो व्यवहार से जिसे धर्म कहा है, मतलब वो सच्चा धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है। तो व्यवहार से धर्म कहा है, तो व्यवहार धर्म का फल व्यवहार का ही सुख है, सच्चा सुख नहीं है। और जो सच्चा धर्म है, वास्तविक धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है, उस सच्चे धर्म का फल वो सच्चा सुख, जो निराकुल अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद है, वो सच्चे सुख की प्राप्ति उस सच्चे धर्म से होती है। तो यहाँ तो सच्चे धर्म की बात बता रहे हैं। बोलिए। मैं बोली जैसे भक्तामर जी में आता ना, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग, इसका क्या मतलब होता है? विमार्ग गणेशम सधर्म तत्व करिए, स्वर्गा पवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के लिए, इसका क्या मीनिंग हुआ फिर? वो तो पूरे श्लोक का अर्थ देखना पड़ेगा। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व सधर्म कथनीय। तत्व कथनीय का पटु स्त्रीलोक्या, ये वाला। वो तो जो दिव्य ध्वनि ना, दिव्य ध्वनि के विशेषण बताए हैं कि स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग। दिव्य ध्वनि में यानी मोक्ष का मार्ग आता है, वो बात सही है, लेकिन व्यवहार धर्म का भी तो निरूपण आता है ना, व्यवहार का भी तो निरूपण आता है, इसलिए वो स्वर्ग के मार्ग का भी निरूपण होता है और मोक्ष के मार्ग का भी निरूपण होता है। अभी वो पूरे श्लोक का अर्थ करने बैठेंगे तो अपना प्रकरण तो बदल जाएगा, मतलब उसका अर्थ ये है। तो संसार में गिरते हुए जीवों का उद्धार करके, उन जीवों पर करुणा करके, उनका भला करके, नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य। हमको इन शब्दों से ऐसा लगता लगे कहीं आगे का पढ़ के मतलब ख्याल में ही नहीं ले, और ये सोचे कि नागेंद्र चक्रवर्ती और देवेंद्र के पद मिल रहे हैं। तो धर्म का फल वो नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र के पद नहीं है, उनसे पूज्य अव्यबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाला जो मोक्ष पद है, उस मोक्ष पद में जो धरता है उसका नाम धर्म है। मैं कह रही थी ये अपन लोग कल पूरा पढ़ चुके थे, ये वायु का इस आत्मा हाँ, के वो साथ। मुझे पता है। अच्छा, पर आप ये दोबारा कर। जो बात अभी चल रही है, वो बात कल नहीं चली थी ना, इसलिए। ये तो क्या है, जितनी बार पढ़ो ना, हर बार नई बात आती है, तो अपने को मजबूरी है, आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो वहीं जमे रहो। हर बार नई बात आएगी उसमें से कुछ ना कुछ। उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। फिर उस धर्म के भेद यानी उसके टाइप्स बताए कि कितने प्रकार से उस धर्म को कहा जा सकता है। तो अहिंसा लक्षण युक्त यानी अहिंसा को धर्म कहा जाता है। फिर गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त यानी गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के रूप में कहा जाता है। उत्तम समाधि लक्षण युक्त निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम वो धर्म है। इस तरह से अलग अलग टाइप से धर्म की परिभाषा और स्वरूप
बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म एक ही है। मैं ये कल भी पूछना चाह रही थी, फिर आपने आज ये विषय फिर से ले ही लिया तो पूछ लेती हूँ। ये गृहस्थ और मुनि रूप का लक्षण युक्त, ये जरा सा एक बार थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। यानी धर्म दो प्रकार का कहा जाता है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। तो गृहस्थ जो पालन करते हैं यानी अनुव्रत आदि रूप, वो गृहस्थ धर्म है, और मुनिराज जिसे पालन करते हैं महाव्रत आदि सकल व्रत रूप, वो मुनि धर्म है। ऐसे दो प्रकार का ये सब जो ये कहे जा रहे हैं ना अहिंसा, देखो जब इनकी निश्चय परिभाषा देखी जाएगी तो निश्चय परिभाषा तो वो एक ही होगी। जैसे अहिंसा को धर्म कहा, तो अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा धर्म है। अब प्रश्न ये है कि अहिंसा क्या है जिसे धर्म कहा जा रहा है। अब इन सबका स्वरूप दो टाइप से देखना पड़ेगा। अहिंसा किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना। हाँ, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वो अहिंसा है। तो वास्तविक धर्म जिसे अहिंसा धर्म कहा, वो क्या निकला? मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना। इट मीन्स, इसको एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वीतरागता। मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है, और वो अहिंसा धर्म है। तो अहिंसा को बीच में से भी गायब कर दो भाई, अहिंसा की जगह पे ये रख दो परिभाषा। तो आत्मा में अहिंसा धर्म है, ये वाक्य लिखा अपन ने, तो अहिंसा की जगह उसकी परिभाषा फिट कर दो और आगे धर्म है वो हो जाएगा। तो अहिंसा क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वो धर्म है। ये हो गई परिभाषा। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना मतलब क्या? वीतरागता। तो वीतरागता धर्म है, ये निकल के आया। अहिंसा धर्म का अर्थ क्या निकल के आया? निश्चय से। निश्चय से अहिंसा धर्म मतलब वीतरागता ही धर्म है। अब व्यवहार से अहिंसा किसे कहते हैं? व्यवहार में अहिंसा कि वो जीवों की दया पालना, रक्षा करना, तो वो व्यवहार से अहिंसा जो कही जा रही है, तो वो धर्म निश्चय होगा कि व्यवहार होगा? जब अहिंसा ही व्यवहार से कही जा रही है, जीवों की रक्षा करना, तो वो धर्म भी व्यवहार से ही होगा। तो निश्चय से वीतरागता धर्म है, व्यवहार से जीवों की रक्षा करना धर्म है। इसी तरह से आगे बढ़ो आप, गृहस्थ और मुनि धर्म। गृहस्थ का धर्म क्या है और मुनिराजों का धर्म क्या है? तो निश्चय से गृहस्थ के लिए धर्म क्या है? गृहस्थ भी वही है ना जो वीतराग के मार्ग पे चले। वीतराग, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता हो, या दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता हो, तो धर्म क्या है उसका? देखो चौथे गुणस्थान में धर्म प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? धर्म प्रकट हुआ। तो धर्म किसका नाम है? चौथे गुणस्थान में जो कषाय जितनी बाकी है, यानी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 3 कषाय बाकी है। पांचवें गुणस्थान में 2 कषाय का अभाव हुआ, 2 कषाय बाकी है। तो उसमें से धर्म क्या है? जो कषाय बाकी है वो धर्म है, या जिस कषाय का अभाव हुआ वो धर्म है? बोलिए, धर्म क्या है? बोलिए मीनू दी। ना अभाव हुआ, जितना अभाव हुआ वो धर्म है ना। तो अभाव हुआ मतलब कषाय का अभाव हुआ का मतलब वीतरागता। कषाय का अभाव हुआ का मतलब वीतरागता ही है ना। तो चौथे गुणस्थान में जिसे धर्म कहा जा रहा है वो भी वीतरागता को ही धर्म कहा जा रहा है। पांचवें गुणस्थान में धर्म जिसको कहा जा रहा है वो भी वीतरागता को ही कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जाता कभी भी कि सम्यक दृष्टि की जो 3 कषाय बाकी है वो धर्म है उसका। वो तो राग, उसको राग ही कहा जाएगा, वो उसकी कमजोरी है, वो उसका राग है, वो धर्म नहीं है। लेकिन हाईलाइट किसको करना है? भी उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उसको हाईलाइट करके उसको वो गृहस्थ का धर्म। तो निश्चय से गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में भी धर्म क्या चीज निकल के आई? धर्म तो वीतरागता ही है। चाहे एक कषाय चौकड़ी का भाव देख रहे हैं, चाहे 2 कषाय चौकड़ी का भाव देख रहे हैं, चाहे 3 कषाय चौकड़ी का भाव देख रहे हैं, वो वीतरागता ही धर्म है। और व्यवहार से उनके योग्य जो भी आचरण है, कोई अणुव्रत पाल रहा है, कोई महाव्रत पाल रहा है, तो वो व्यवहार से उसको धर्म कहा है, वो व्यवहार है। अभी तीसरा देखो, उत्तम समाधि लक्षण युक्त। उत्तम समाधि लक्षण 10 जो धर्म के लक्षण कहे, उन 10 में ही कॉमन क्या चीज है? वो उत्तम 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 वो कॉमन है। सम्यक दर्शन के 7
वो कषायों का अभाव, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, फिर झूठ बोलने का अभाव, हिंसा का अभाव, संयम में ये जो सब चीजें हैं, 5 पापों का अभाव है, ब्रह्मचर्य में कुशील का अभाव है, आकिंचन्य में परिग्रह का अभाव है, ये सब यही है ना, 4 कषाय 5 पाप, इन्हीं का तो अभाव है। तो निश्चय से क्या है, वो जो सम्यक दर्शन सहित क्रोध का, मान का, कषायों का अभाव, उसका मतलब क्या है निश्चय से? मतलब वही हुआ ना वीतरागता। तो वीतरागता ही निश्चय से धर्म है। और व्यवहार से भी गुस्सा नहीं करना, कि झूठ नहीं बोलना, कि चोरी नहीं करना, कि ये जो भी चीजें हैं वो व्यवहार से कहा गया है। तो निश्चय धर्म का जो स्वरूप देखेंगे तो ये अलग अलग स्वरूप बताए हैं। कहीं अहिंसा धर्म कहा है, कहीं मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म कहा है, कहीं 10 लक्षण धर्म कहा है, लेकिन एक कहने का तरीका है। वास्तव में वो धर्म तो एक ही है, वीतरागता ही धर्म है। अभी देखिए निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक, इसमें भी क्या है, निश्चय रत्नत्रय तो क्या है, निश्चय रत्नत्रय मतलब परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान बनो और आप रूप में लीन रहे थे, ये ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय। तो ये भी क्या है कि राग द्वेष का अभाव करके जो अंदर आत्म स्वरूप में लीनता हुई, वो जो वीतरागता है, वही निश्चय रत्नत्रय है, वही निश्चय धर्म है। और व्यवहार रत्नत्रय, वो तीनों के अलग अलग टाइप हैं। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए, छेड़ाला में दिया है ना। तो व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा, पूछ लूं क्या आप लोगों से, व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा, छेड़ाला के आधार पे बता दीजिए। 7 तत्वों की श्रद्धा, 7 तत्वों का वर्णन किया ना व्यवहार सम्यक दर्शन का, जब कहा अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, फिर जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो। तो 7 तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार यानी वो भेद करके जाना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है कि शास्त्रों का पठन पाठन, ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा है। और व्यवहार से सम्यक चारित्र क्या है, ये अणुव्रत महाव्रत आदि रूप जो पालन है, इसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा गया है। तो ये वो व्यवहार निश्चय का जो स्वरूप देखेंगे तो वो सबका एक ही तरह का है। व्यवहार में तो व्यवहार क्या चीज है, अभी शाम को आने वाला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, व्यवहार में निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। तो वो निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं क्रोध के अभाव का निमित्त है, कहीं मान के अभाव का निमित्त है, कहीं माया के अभाव का निमित्त है, कहीं हिंसा के अभाव का निमित्त है। तो अलग अलग तरह के निमित्तों के अभाव की अपेक्षा से व्यवहार में वैरायटी पड़ती है, व्यवहार अनेक प्रकार का हो जाता है। लेकिन निश्चय स्वरूप तो एक ही है, निश्चय में भेद नहीं होते। जहां भी आप कहीं भी देखोगे निश्चय में भेद नहीं है, चाहे मोक्ष मार्ग की बात हो, चाहे और भी तरह के जो भी हो। अभी एक लेसन है इसमें वितय ज्ञान पाठमाला में, ज्ञानी श्रावक के षट आवश्यक, ज्ञानी श्रावक षट आवश्यक। तो उसमें आवश्यक 2 प्रकार के बताए, एक निश्चय आवश्यक, एक व्यवहार आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक ये देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो 6 आवश्यक कहे हैं श्रावक के, गृहस्थ के। तो निश्चय आवश्यक की क्या परिभाषा है, सुनीता आंटी को याद है इसलिए इनकी चेहरा खिल रहा है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वही निश्चय से देव पूजा है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वही निश्चय से गुरु उपासना है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वही निश्चय से स्वाध्याय है, वही निश्चय से संयम है, वही तप है, वही दान है, वही त्याग है, सब वही है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, निश्चय आवश्यक की 6 की परिभाषा सेम है। निश्चय में वैरायटी नहीं है। ये जो अलग अलग फिर परिभाषा बताएंगे देव पूजा, तो वो व्यवहार में है कि भगवान की पूजा करना, उनके गुणों का स्तुति करना, वो पूजा है कि शास्त्रों को पढ़ना, वाचना, प्रचना, ये स्वाध्याय है। वो बाहर में व्यवहार में भेद है, निश्चय सब एक ही तरह का है। इसलिए यहाँ जो कहे हैं धर्म के अलग अलग प्रकार, तो वो प्रकार बाहर के निमित्तों की अपेक्षा से इतने सारे प्रकार कहे हैं। वास्तव में धर्म बहुत सारे टाइप का नहीं है, धर्म एक ही प्रकार का है, वीतरागता ही धर्म है। अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त, अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त, उत्तम समाधि लक्षण युक्त, निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम
ये धर्म है। इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में 84 लाख योनियों में जीव ने भ्रमण किया है। क्यों भ्रमण किया है? जीव के परिभ्रमण का कारण क्या है? तो कारण क्या है? अपन ने देव स्तुति पढ़ी थी, पाए अनंत दुख अब तक। क्यों पाए? अति पुण्य उदय ममाया वाली स्तुति में पढ़े ना, पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। कि आज तक ये जो जीव ने परिभ्रमण किया है संसार में, मैं भ्रम्यों, सभी स्तुतियों में वही भाव है, वो थोड़े शब्द मतलब कुछ अलग दिखते हैं। मैं भ्रम्यों अपनपो विसरी आप। क्यों भ्रमा? अपनेपन को भूलकर, मैं अपने को आप भूल गया, मैं कौन हूँ, मैं अपने आपके स्वरूप को भूलकर भ्रमण कर रहा हूँ। मैं भ्रम्यों अपनपो विसरी आप। छेड़ाला में भी ऐसे ही कहा है ना, शुरू वाला ही जो है, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवंत, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। क्यों भ्रमण किया है संसार में? कि अपने आप को भूल गया। यानी जैसे धर्म एक ही प्रकार का है ना, वैसे ही संसार में परिभ्रमण का भी कारण एक ही है, निश्चय से कारण एक ही है। निश्चय कारण क्या है? कि अपने आप को भूल गया, वही कारण है। तो इस संसार में जीव ने परिभ्रमण किया 84 लाख योनियों में। क्यों परिभ्रमण किया? कि वो अपने स्वरूप को भूल गया है, इस धर्म की प्राप्ति नहीं की, इस वीतरागता स्वरूप जो धर्म है उसकी प्राप्ति नहीं की, इसलिए पिछले अनंत काल से लेके आज तक 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। तो 84 लाख योनियों का यहाँ गाथा दी है भूमटसार की, वो अपन ने देखी थी। किस याद है? किसी को याद हुई? 84 लाख योनियां सुनाएंगे? बोलिए मीनू जी। वनस्पति काय की जो साधारण है उसमें इतर निगोद के 7 लाख, नित्य निगोद के 7 लाख, फिर ये अग्नि का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, पृथ्वी का एक 7 लाख, ऐसे छहों के 7-7 लाख। फिर जो साधारण वनस्पति है उसके 10 लाख, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के 2-2 लाख, 2 इंद्रिय के 2 लाख, 3 इंद्रिय और के भी 2 और 4 इंद्रिय के भी 2 लाख। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच के 4 लाख, नरक गति के 4 लाख और मनुष्य नारकी के 4 लाख, देवों के 4 लाख और मनुष्य के 14 लाख, ऐसे 84 लाख योनियां। बहुत बढ़िया। एक तो साधारण वनस्पति नहीं है, प्रत्येक वनस्पति का 10 लाख था। और साधारण बोला क्या आपने? हाँ, उन्होंने साधारण बोला। अच्छा अच्छा। और ये मैं ये कह रही कि ये तिर्यंश जो अलग से लिए हैं, तो ये तिर्यंश इसमें क्या आएंगे? ये तिर्यंश पंचेंद्रिय तिर्यंश, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को अलग ले लिया, 1 इंद्रिय को अलग ले लिया, तो पंचेंद्रिय तिर्यंश। तो इसमें संगी असंगी दोनों पंचेंद्रिय तिर्यंश सामान्य। प्रत्येक के 10 लाख बोले थे ना, साधारण के तो 7 लाख शुरू में बताए। इतना आप अच्छा ठीक है, हो सकता है, पता नहीं, मुझे भी सुनने भूल में से बोल दिया होगा। हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये 84 लाख योनियां, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सबके 7-7 लाख, और वनस्पति काय में इतर निगोद और नित्य निगोद, इनके 7-7 लाख, और प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख। ऐसे स्थावरों में ये 52 लाख हो गई। और फिर विकलत्रय में 6 लाख, मतलब 2 लाख 2 इंद्रिय की, 2 लाख 3 इंद्रिय की, 2 लाख 4 इंद्रिय की। और फिर पंचेंद्रिय तिर्यंशों की 4 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख। सरल है, इसे याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। इस तरह से ये 84 लाख योनियां, यानी जीवों की उत्पत्ति के स्थान, ये 84 लाख बताए हैं। और इन 84 लाख योनियों में इस जीव ने भ्रमण किया है। तो पहले तो कारण कह दिया है ऊपर कि इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से, और फिर अब नीचे और बता रहे हैं कि क्यों इस दुख को उत्पन्न किया, या भ्रमण ये जो किया वो क्यों किया। तो उसके लिए कह रहे हैं, परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को
उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। पेज नंबर 165 पे पढ़ रहे हैं अपन, 165 नंबर पेज पे, नीचे से 6ठी 7वीं लाइन होगी। परम स्वास्थ्य भाव, यानी इस जीव ने कैसे दुखों को सहन करते हुए भ्रमण किया है कि पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले, यानी पंचेंद्रिय सुखों की जो अभिलाषा है, जो भी 5 इंद्रिय के विषयों की सुख की हम इच्छा करते हैं, ये कैसी होती है। मैंने आप लोगों को वो भेजा था एक कल या परसों, ध्यान नहीं मुझे, कल या परसों भेजा शायद, विकास भैया का, वो 9-10 मिनट का है, सुना आप लोगों ने? वो सुनना जिन्होंने भी नहीं सुना हो, यानी हम मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हम एक्चुअल में हम करें क्या? पढ़ा बहुत है, रट भी बहुत लिया है, लेकिन जो पढ़ा है उसको जरा सी भी देर हम फील करने की कोशिश करें। जैसे हमने ये पढ़ा है, ये सबको रटा हुआ है, ये सबको रटा हुआ है कि नहीं, कि विषयों में सुख नहीं है, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, रटा हुआ है कि नहीं? सबको रटा हुआ है, विषयों में सुख नहीं है। लेकिन ये फील कब करते हैं हम? विषय भोगते समय हम इसको फील करने की कोशिश करें कि वास्तव में विषयों में सुख है। हम रसगुल्ला खा रहे हैं और रसगुल्ला खाते खाते ये समझ में आ जाए कि इसमें सुख नहीं है, ये विचार आ जाए, तो वास्तव में वो जो सुख है वो होता नहीं, और ये उसमें आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। जैसे ही लगता है कि इसमें है क्या, और ये जब विचार आ जाता है कि इतनी सी देर का तो था और अब कहाँ गया, तो आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। बोलिए मीता भाभी। वो विकास जी भाई साहब ने भी उन्होंने भी कहा था कि आप कुछ भी जो भी आप सुनते हो उसमें हाँ, ऑब्जर्व उन्हीं के आधार पे बता रही हूँ, हाँ, उसी के ऑब्जर्व रेफरेंस करने को पे। बोला था उन्होंने। हाँ, उन्होंने उसी कहा के था रेफरेंस ऑब्जर्व पे। करो एक बार, हाँ ये पॉइंट बोला था उन्होंने। हाँ हाँ, उसी को मैंने दूसरा शब्द दे दिया, वो फील करने वाला। तो ये जो जीव यानी पंचेंद्रिय विषय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता, ये है कैसे? इंद्रिय के भोग कैसे हैं? अब ये लाइन किसको याद नहीं है? पूजा करते हैं जो लोग, उनको सबको याद है, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम। लेकिन वो भोग भोगते समय लगते हैं कि ये मधुर विषसम है। मीठी खीर खा रहे हो तो लगता है ये मीठा जहर है। मीठा दूध पी रहे हो, पूए पकौड़ी खा रहे हो, सर्दी के मौसम में चूरमा दाल बाटी खा रहे हो, तो लगता है ये मधुर विष है। ये व्याकुलता उत्पन्न करने वाले इंद्रिय के जितने भी भोग हैं, ये भोगों, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। जितने कपड़े पहनते हैं उतनी ज्यादा ठंड लगती है, जितना भोजन करते हैं उतनी ज्यादा भूख लगती है। सारे विषयों का यही है, जितना भोगो ना उतना ही कम पड़ता है। बच्चे जितनी टॉफी खा लें उतनी उनको कम है, तृप्ति नहीं होती, बंद नहीं होता, बल्कि एक खाने के बाद दूसरी और चीज, 2 खाने के बाद तीसरी और चाहिए। जितने ज्यादा, जितना टीवी देखेंगे, जितना मोबाइल में गेम खेलेंगे, सबके साथ में तृप्ति नहीं होती है, आकुलता ही उत्पन्न करते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, आकुलता ही उत्पन्न होती रहती है। तो ये जितने भी हैं पंचेंद्रिय सुख, इनकी अभिलाषा, इस अभिलाषा से होता क्या है? उत्पन्न व्याकुलता। पंचेंद्रिय सुखों की जो इच्छा है उससे व्याकुलता, आकुलता, परेशानी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक इच्छा हमको उत्पन्न होती है, कहीं घूमने जाना, बहुत दिन हो गए, कोरोना टाइम चल रहा था, सब बंद था, तो ऐसे छूटने की लगी लोग सबको कि निकलो। और फिर क्या होता है? बाहर जाने की इच्छा होती है, वो इच्छा में तो मजा आता है कि हाँ बाहर जाएंगे, लेकिन फिर कितनी आकुलता, उसकी तैयारी करो, टिकट कराने हैं तो टिकट कराओ, नहीं पैकिंग करो, सामान रखो, खाने पीने की चीज बनाओ, कुछ नाश्ता बनाओ, कितनी आकुलता होती है कि नहीं होती है? और फिर वहां चले गए, फिर वहां से आ गए, आकुलता ही आकुलता है। वो सुख की है कितनी सी देर का। जो भी जितनी भी तरह के, चाहे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो, चाहे रसना, चाहे घ्राण, चाहे चक्षु, चाहे कर्ण, कोई से भी इंद्रिय का विषय हो, वो विषय की जो इच्छा हो रही है, वो इच्छा ही दुख है। मोक्षा प्रकाशक में तीसरे अधिकार में लास्ट में 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है, और वहां सबसे पहले लिखा है इच्छा ही दुख है, इच्छा ही दुख है। मोक्षा प्रकाशक तो मतलब चलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए।
चालू रहना चाहिए बिल्कुल। देखिए जो पंचेंद्रिय विषय सुख की, पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने इन 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। एक तो भ्रमण भी किया हो तो एक तो सामान्य रूप से, लेकिन कैसे भ्रमण किया है? ऐसे ऐसे भयंकर दुखों को सहन करते हुए, यानी कहीं भटक गए, कुछ हो गए, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कोई कोई जीव भटक गया तो भी ज्यादा कष्ट नहीं पाया, और कोई ऐसा कि भटक भी गया और इतनी तकलीफ पाई, इतनी परेशान हुआ। तो ये जीव अनादि काल से लेके आज तक ये पंचेंद्रिय सुख की इच्छा में, इसलिए इसको मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, मृग तृष्णा कहा है इसको। ये पंच इंद्रिय के जो विषय सुख हैं इनको मृग तृष्णा कहा है। क्यों कहा है मृग तृष्णा? कि जैसे रेगिस्तान में वो हिरण को लगता है प्यासा तो है ही, और दूर लगता है 2-4 किलोमीटर दूर कि पानी है, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ के गया और फिर कुछ क्या मिला क्या? पानी नहीं। पहले तो प्यासा था, इतना दौड़ा, फिर वहां से देखता है आगे, फिर 3 किलोमीटर पे पानी दिख रहा है, फिर 3 किलोमीटर दौड़ के जा रहा है, फिर वहां पहुंचा, पानी नहीं है, फिर 3 किलोमीटर पे पानी दिख रहा है। ऐसे हमको लगता है कभी इसमें सुख, कभी इसमें सुख, कभी इसमें सुख, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक और जन्म से लेके मरण तक। लेकिन वास्तव में इच्छा पूरी कबहू न हो। ये आदमी पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, जीवन पूरा हो जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती, जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो ये ऐसे दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। अब ये जो पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा है ये कैसी है, उसके लिए ऊपर कहा परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत। ये पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता जो है, ये व्याकुलता कैसी है? ये अपने परम स्वास्थ्य भावना, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? सभी स्वस्थ हैं कि नहीं? स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? देखो बाहर में, फिर निश्चय और व्यवहार, इसमें भी बाहर में शरीर कब स्वस्थ कहा जाता है? कि शरीर जब अपने में रहे, अपने में रहे मतलब जो भी उसमें आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात पित्त कफ हैं, जो भी धातुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब बैलेंस में रहें, अपने में रहें जैसी होनी चाहिए, तो वो स्वस्थ कहलाता है। ये तो शरीर का स्वास्थ्य है, शरीर अपने में रहे, ठीक ठाक रहे, तो वो स्वस्थ कहलाता है, और वही स्वास्थ्य है, सही है, स्वास्थ्य ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और आत्मा का स्वास्थ्य क्या है? कि जैसे शरीर अपना अपने में रहे, इधर उधर गड़बड़ नहीं करे, तो वो स्वस्थ है। वैसे ही आत्मा अप्पा पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रहे, उसका नाम है स्वस्थ, स्वस्थ, स्व यानी अपने में, स्थ यानी स्थित होना। तो आत्मा आत्मा में स्थित है, वही स्वस्थ है और वही परम स्वास्थ्य है। जब तक ये स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वस्थ आत्मा आत्मा में स्थित नहीं होगा, तब तक कोई स्वस्थ नहीं है, तब तक ये गड़बड़ चलती रहेगी। असली बीमारी क्या है, असली कोरोना क्या है? पहले तो कैंसर कैंसर का उदाहरण चलता था कि आत्मा का कैंसर मिथ्यात्व है, लेकिन अब ये आत्मा का कोरोना, ये मिथ्यात्व मतलब आत्मा अपने आप को नहीं जान रहा है, मैं अपने को नहीं जान रहा हूँ। यानी पर पदार्थों में जो अपनी अपनत्व की बुद्धि है, उसी का नाम मिथ्यात्व है, वही अस्वास्थ्य है। अपने से बाहर गया, पर पदार्थों में अपनापन किया, शरीर को अपना माना, ये अस्वास्थ्य है, वो अस्वस्थ है। और अपना आत्मा आत्मा में स्थित रहे, मैं अपने में रहूं, अपने को जानूं पहचानूं, अपने में लीन रहूं। और अभी भी बाहर में व्यवहार से देखें तो कौन स्वस्थ है? कि जो अपने घर में रहे, घर के हिसाब से देखें तो वो स्वस्थ है, और जो ज्यादा बाहर जा रहा आ रहा है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो अपने में रहना, अपने में रहना वो परम स्वास्थ्य है। ऐसे परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख, यानी जब आत्मा आत्मा में रहता है, अपना अपने में रहता है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या उत्पन्न होता है? निर्व्याकुल पारमार्थिक, पारमार्थिक मतलब वास्तविक, सच्चा, निश्चय से,
निर्व्याकुल यानी निराकुल, आकुलता रहित। जब आत्मा आत्मा में लीन रहता है, अपने में लीन रहता है, तो वो निराकुल अतीन्द्रिय सच्चा सुख वो प्राप्त होता है। लेकिन उस सुख से विपरीत है ये पंचेंद्रिय सुखों की जो अभिलाषा है, वो आकुलता उत्पन्न करने वाली है। वो इस निश्चय से जो सुख है, वास्तविक जो सुख है, पारमार्थिक सुख है, उस पारमार्थिक सुख से विपरीत है। देखिए फिर से पढ़ती हूँ इस लाइन को। परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत। कौन है इस पारमार्थिक सुख से विपरीत? पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता। ये जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की जो इच्छा है, उससे जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, वो हमारे वास्तविक सुख से विपरीत है, उल्टी है। इसलिए वो तो सुख था, सुख का कारण था, और ये हो गई दुखों को उत्पन्न करने वाली। इससे उत्पन्न दुख, व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। यानी इस तरह से ये जीव ने अपने में लीन नहीं रहा, पंचेंद्रिय विषय भोगों की अभिलाषा की, इच्छा की, तो वो निराकुल सुख प्राप्त नहीं हुआ और आकुलता ही आकुलता उत्पन्न हुई। और उस आकुलता को उत्पन्न करने वाले जो ऐसे दुख थे, उन दुखों को सहन करते हुए इन 84 लाख योनियों में अनादिकाल से लेके आज तक किस जीव ने भ्रमण किया है? कौन सा जीव है? इस जीव ने मैंने आज तक, अभी तो संसार में है तो किया ना भ्रमण अनादिकाल से आज तक। और यदि उस भ्रमण पे ब्रेक लग गया हो, हमारा टिकट कट गया हो, हमें मोक्ष का टिकट मिल गया हो, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो गई हो, तो हमने उस भ्रमण को रोक दिया है, उसका अंत कर दिया है। लेकिन यदि अभी तक वो हमने रिजर्वेशन नहीं कराया है, तो भ्रमण चल ही रहा है। रिजर्वेशन हो गया अपने ठिकाने पहुंचने का, तब तो कहते हैं बंद, अब अपना भाई अब तो पहुंच रहे हैं अपन। लेकिन अभी तक रिजर्वेशन हुआ क्या अपना? कहाँ का रिजर्वेशन? अपने घर का। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मुक्तिपुरी का रिजर्वेशन हो जाए तो ये दुखों का अंत या उन दुखों पे ब्रेक लग जाता है। अदरवाइज ये 84 लाख योनियों में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस भाव में, कभी उस भाव में परिभ्रमण चलता ही रहता है। इतना ही लेते हैं। और अभी ले लें क्या? अभी 2 मिनट है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको, ज्यादा कठिन नहीं है। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, तब राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों, गर्भ, जन्म और तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। जब जीव ऐसे धर्म की प्राप्ति करता है, कैसे धर्म की? कि जो ऊपर कहे गए थे, निश्चय रत्नत्रयात्मक रूप कहें, या शुद्धात्मा के संवेदन रूप, या अपने परम स्वास्थ्य भावना रूप, ऐसे धर्म को जब जीव प्राप्त करता है, तब क्या होता है? देखो, धर्म की प्राप्ति का फल तो मोक्ष का है ही, मोक्ष की प्राप्ति है ही। लेकिन इस धर्म को जब जीव प्राप्त करता है, तो उस धर्म के साथ में को जब भी किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, गेहूं उगाए, तो उसका लक्ष्य किस पर है? उसमें जो फसल, जो मेहनत की है, वो किसके लिए की है? वो अनाज, गेहूं के लिए। गेहूं के लिए उसने सारी मेहनत की है, उसका फल क्या है? वास्तविक फल तो गेहूं की प्राप्ति होना। लेकिन जब भी गेहूं उगेगा, तो अकेला गेहूं नहीं उगता है, उस गेहूं के साथ में भूसा, घास फूस वो उगती ही है। यानी चारा, पशुओं के लिए चारा वो साथ में होता ही है। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं सिंगल उग जाएंगे अकेले,
वो चारा साथ में होता ही है। ऐसे ही जो ये वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है, मोक्ष प्राप्ति रूप जो धर्म है, वो धर्म का जीव पुरुषार्थ करता है, उपाय करता है, उस धर्म के लिए काम कर मतलब उस धर्म को प्रकट करता है, तो उसके साथ में ये सारे, ये सब पद, ये सब चीजें, ये बाहर में पुण्य के वैभव रूप चारा, मोक्ष प्रकाशक में शब्द दिए, ये सारे घास, पुण्य का वैभव है, वो घास फूस है, चारा है, वो चारा होता ही है। जब सच्चा सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव पुरुषार्थ करता है, तो साथ में इतना पुण्य, ये तो कर्णन योग से भी अपन ने देखा है कि जैसे ही ऊपर के गुण स्थानों में पहुंचते हैं, पाप प्रकृतियों की सारी बंध विच्छित्ति हो गई। अब पाप की बंध विच्छित्ति हो गई तो कुछ बंध ही रहा है, तो क्या बन रहा है? पुण्य ही पुण्य बनता है। अनुभाग में भी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है। स्थिति तो सबकी घट रही है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है, तो ये विशिष्ट पद वहां प्राप्त होते ही हैं। इस तरह से इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी फिर समय हो गया है, तो वाक्य बहुत बड़ा था, इसलिए और इसकी चर्चा अपन कल करके, कल धर्म अनुप्रेक्षा, ये मतलब अनुप्रेक्षाओं की चर्चा पूरी हो जाएगी। इसके बाद में परिचय का कथन चालू होगा। आज अपने सामने एक वैराग्य प्रसंग भी है, तो मैं आप सभी अपने क्लास में जो मीना चाची आते हैं ना, मीना चाची बोलती हूँ मैं, सूरत से, धन कुमार जी गोधा हैं, उनकी बहू हैं, तो उनके हस्बैंड अभी शांत हो गए, अभी आज ही हुए हैं। तो अपन सब 2 मिनट का मौन रख के और उनकी शांति के लिए, चाची को तो बहुत रुचि है ही, दिखती है, और उन्होंने अपने प्रयास से बहुत लोगों को, उन्होंने अपने परिवार में बहुत सारे, उनके परिवार बैठे भी हैं कुछ लोग, और भी उन्होंने अपने परिवार के बहुत सब लोगों को जोड़ा है, और उनकी भावना रहती है। उनकी जो सासू जी थी, मैं उनको अम्मा बोलती थी, वो भी, उनकी भी ऐसी भावना रहती थी, सबको लगाएं जोड़ें धर्म में, और ऐसे ही ये है, और इन्होंने भी सबको जोड़ रखा है, लगाती हैं जैसा जो भी बने, और एकदम सरल स्वभाव की हैं चाची तो। पर वो अंकल बीमार चल रहे थे कई दिनों से, और अभी आज वो शांत हो गए हैं, तो अभी हम 2 मिनट मौन रख के फिर क्लास चालू करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र बोले। ओम शांति।